Hi guys, welcome to SGR Pharma 98R, and in today's video we are going to discuss about the dosage form. Before understanding about the meaning of dosage form, we have to know about the dose. So dose क्या होता है? An amount of medicine to be taken at one time. एक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कितने अमाउंट ऑफ कितने mg रहना चाहिए, कितने ml बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए बोल के उसके हिसाब से इट इज़ कॉल्ड एज डोज. समझो कि पर्टिकुलरली एक बजे 500 mg टैबलेट पैरासीटामोल टैबलेट adolescent aged person like 15 to 20 years के एज के लोग लेते हैं. समझो इट इज़ 500 mg इज कमिंग अंडर द डोज नेम डोज. समझो वही बिलो 15 years के लोग ले रहे तो बच्चे ले रहे तो इट इज़ 250 mg. Here 250 mg act as a dose. यही क्या बता रहे. डोसेज फॉर्म क्या आता है? डोसेज क्या फॉर्म बनाने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत रहता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्लस इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू डोसेज फॉर्म. सो यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होता है बोले तो इट इज़ अ पर्टिकुलर ड्रग. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसको बोला जाता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ सो रहता है कहाँ पे, डायग्नोसिस में या प्रिवेंशन में या ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज और एनी डिसऑर्डर. डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए जो इंग्रेडिएंट रहता है उसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. Coming to the inactive ingredients is also called as excipients. So excipients क्या होता है? ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता है डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, बट इट इज़ एडेड फॉर गुड पैलेटेबल टेस्ट और गुड फ्लेवरिंग एजेंट्स एज अ गुड कलरिंग एजेंट. अच्छे से दिखना चाहिए, अच्छे से लगना चाहिए मुंह को, टेस्ट बड्स को, इसलिए हम इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं. या कभी कभी डोसेज फॉर्म प्रॉपरली फिजिकल स्टेट में रहने के लिए भी हम इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं. भी समझो प्रिजर्वेटिव किस लिए ऐड करते हैं हम? प्रिजर्वेटिव इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक it should show the effective action on the body. That is the reason we add preservative. जैसे कि अभी बाइंडर्स है, lubricants है, it is used for a proper physical state of the drug. प्रॉपर फिजिकल स्टेट को रखने के लिए हम इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्लस इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर्म्स डोसेज फॉर्म. एंड प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है डोसेज फॉर्म का? पर्टिकुलर डेफिनेशन ये होता है. और when the in the examination if they ask what is the meaning of dosage form, you have to write like dosage form are the pharmaceutical dosage forms is defined as a physical form of a drug or medicine which is ready for the administration or ready for the use. जो पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट में हमें लेने के लिए आना चाहिए या मार्केट में यूटिलाइज करने के लिए, मार्केटाइज करने के लिए, वो फिजिकल प्रॉपर फॉर्म में रहने के लिए हम डोसेज फॉर्म बोला जाता है. वी कैन राइट इट एज pharmaceutical dosage form is defined as the physical form of drug or physical form of medicine which is ready for the use, which is ready for the administration, which is ready to marketize in the market is known as dosage form. यहाँ पे आया डोज फिजिकल स्टेट. यहाँ पे ये जो डोसेज फॉर्म है यहाँ पे भाग में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ द डोसेज फॉर्म, route of administration. Depending on the route of administration, dosage forms are again divided into some of the parts, and depending on the site of application again it is divided into some of the parts. फिजिकल स्टेट में क्या होता है? सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. सॉलिड डोसेज फॉर्म का एग्जांपल हम दे सकते हैं टैबलेट या कैप्सूल्स. अभी लिक्विड डोसेज फॉर्म से कोई सिरप्स वगैरह दे सकते हैं. अभी सेमी सॉलिड में आता है क्रीम्स इज नोन फॉर द सेमी सॉलिड. और पेस्ट जो आप डेली यूज़ करते हैं, टीथ ब्रशिंग ऑफ द टीथ जो यूज़ करते हैं, paste as semi-solid dosage form we can say. So
नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट में हम आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम डिवाइड किया है. दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावैस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इंट्रामस्कुलर. In oral route through mouth we can take, that is called as oral route of administration. IV is intravenous. uh, इंट्रावेनस मतलब नस के अंदर डोसेज फॉर्म को लगाने के लिए हम बोलते हैं, डालने के लिए बोलते हैं इंट्रावेनस. आएगा नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर. मसल्स में जो भी इंजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम इंट्रामस्कुलर. थर्ड पार्ट इज साइट ऑफ अप्लीकेशन. आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म को कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से भी इट इज डिवाइडेड इनटू टॉपिकल, सबक्यूटेनियस, देयर आर मेनी मोर. टॉपिकल का एग्जाम्पल जैसे कि आप एट द टॉप ऑफ द स्किन लगा रहे हैं तो इट इज नोन एज टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इफ यू आर यूजिंग अंडर द स्किन, स्किन के पर्टिकुलर अंडर द स्किन अगर यूज कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस. ऐसे बहुत सारे अभी है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. these are some of the example, that's it. So hope you like the video, and in the next class we are going to discuss about the classification of dosage form, especially solid, liquid and semi solid, because in your syllabus solid and liquid, semi solid, they have just asked you about the physical form or physical state of administration of drug. Hope you like the video, and in the next video we'll continue with the same. Thank you. Have a good day.